नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट में। कैसे हो आप सब लोग। साथियों, एसएससी एक्शन के अंदर है कुछ अच्छी खबरें, कुछ बुरी खबरें और साथ में रिजल्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ गई हैं। तो इस वीडियो में हम सभी जो अपडेट्स हैं उनको कवर करेंगे, साथ में ही रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे कल जेई के। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। साथियों, जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लें ताकि आप जो रिजल्ट या एसएससी की कोई भी अपडेट है उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस न करो। तो शुरुआत करते हैं। कुछ जो खबरें हैं निकल के आई हैं, नेगेटिव खबरें हैं एसएससी की तरफ से। तो 1983 जो भर्ती थी पीटीआई की, उसको अब जो रीएडवर्टाइज कर दिया गया है एसएससी की तरफ से। और ये एक जो विवादास्पद भर्ती रही है को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एसएससी अब एक्शन में आता दिख रहा है और जो भर्ती है उसको रीएडवर्टाइज कर दिया गया है। तो जो सिलेक्शन हुआ था 1983 पीटीआई का, वो अब कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया है पूरी तरह से। तो अब जो फॉर्म कौन फिल कर सकता है इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो 2006 के अंदर जो ये भर्ती एडवर्टाइज हुई थी, उस टाइम पे जिनने फॉर्म डाला था सिर्फ वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे वो सिलेक्ट हुए थे या नहीं हुए थे। तो ये जो भर्ती है इसको रीएडवर्टाइज कर दिया गया है एसएससी की तरफ से। डेट्स हैं जब आप इस फॉर्म को डालने की, वो दी गई हैं जो 26 मई है उससे लेकर 10 जून तक के लिए। तो ये एक अपडेट है कि जो पीटीआई की भर्ती है जो लगातार विवादों में रही थी और कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया गया था, उससे रिलेटेड की किस तरह से अब वो रीएडवर्टाइज होगी और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो अलग अलग रहने वाला है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और जो पुरानी भर्तियां हैं उनके बारे में। तो कुछ 2015 की एडवर्टाइजमेंट्स थी भर्तियों की, किस किस की थी, उनके ऊपर अब खतरा भी बनता दिख रहा है, क्योंकि जो लीगल ओपिनियन मांग लिया है सरकार ने और एसएससी ने लीगल ओपिनियन का कि क्या इन भर्तियों को कंटिन्यू रखा जाए या इनको रीएडवर्टाइज कर दिया जाए। तो ये एक थोड़ा सा कहें तो दिक्कत की बात हो सकती है जो बच्चे इनके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका था और जो एक क्राइटेरिया चेंज किया सरकार ने, उसके बाद से लगातार विवादों में रही कोर्ट का रास्ता इन भर्तियों को छुटा नहीं, लगातार कोर्ट में मामले चलते रहे। इसी कारण से ये भर्तियों के ऊपर अब सरकार ने लीगल ओपिनियन मान लिया है। किस कौन कौन सी भर्ती, तो एक्साइज जो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर की, टैक्सेशन जो इंस्पेक्टर की, इसी तरह से फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की, सोशल एजुकेशन एंड पंचायत जो ऑफिसर है उसकी, स्टेशन सुपरवाइजर, फॉरेस्टर, जूनियर कोच साइकिलिंग, और इसी तरह से कई सारी जो भर्तियां थी उनके ऊपर अब खतरा सा मंडराना लग गया है। क्योंकि अब जो आपको भी पता है सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई थी तो 13/12/2017 को कि जो इंटरव्यूज हैं उनको एक तरह से ख़त्म कर दिया गया था। तो उसी कारण से इन भर्तियों के ऊपर लगातार विवाद खड़ा होता रहा। और जो आपको भी पता है कि हरियाणा के अंदर एक भर्ती जो कोर्ट के अंदर चली जाती है उसका फिर आगे के जो रास्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाते हैं। इसी कारण से अब इन भर्तियों के ऊपर लीगल ओपिनियन मांग लिया गया है। अगली जो भर्ती है जिसके ऊपर खतरा है वो है ओपिनियन रिगार्डिंग पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश मेवात एंड रेस्ट ऑफ हरियाणा। तो टीजीटी इंग्लिश है उसकी जो पोस्ट है उसके ऊपर भी जो एचएसएससी ने कहीं, गवर्नमेंट ने कहीं लीगल ओपिनियन मांग लिया गया है। किसको भेजा गया है लेटर, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो ये बिल्कुल एक जो टीजीटी इंग्लिश है उसके ऊपर भी लीगल ओपिनियन मांग लिया गया है। ये सभी भर्तियां आपको मैं बता दूं दोस्तों कि विवादों के अंदर फंस गई थी और इसी कारण से जो इनके अंदर सवाल है वो लगातार उठने शुरू हो गए थे। ये तो थी कुछ बुरी खबरें दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ अच्छी खबर की। तो साथियों, जो इंतजार कर रहे थे डी ग्रुप की आपकी लिस्ट का, वेटिंग लिस्ट का, उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर है, क्योंकि लगातार इसके ऊपर काम हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो नोटिस आया था 13 तारीख को, उसके बाद में मीटिंग्स होनी थी 14 और 15 तारीख को। तो वो मीटिंग्स वगैरह हो गई हैं और जो डाटा है, जो वहाँ पर रिक्त भर्तियाँ जो पोस्ट हैं जिस कारण से भाई किसी ने अनविलिंग दे दिया था, किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, उस कारण से रह गई थी, उनका पूरा ब्यौरा है वो एचएसएससी ने ले लिया है। और जो डी ग्रुप की वेटिंग की भर्ती है जो लिस्ट है उसका इंतजार साथी हैं, जो आपको भी पता है 2019 में मेन लिस्ट लग गई थी, साथियों को ज्वाइनिंग मिल गई थी, पर वेटिंग वाले हैं वो लगातार बच्चे इंतजार कर रहे थे, क्वेश्चन भी कर रहे थे। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अब जो डी ग्रुप की आपकी वेटिंग लिस्ट है उसके ऊपर काम तेज़ी से हो रहा है और उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट है वो लग जाएगी, क्योंकि उसके अंदर काम करना थोड़ा सा भी बाकी नहीं रहा है।
सिर्फ रिजल्ट लगाना है, बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वो सब तो आपको पता है कि ऑनलाइन ही हो गया था। तो एक तरह से अब जो थोड़ा मोड़ा काम बचा है डी ग्रुप की भर्ती के अंदर, तो अब ये लिस्ट भी बहुत ही जल्दी लगने की संभावना है। अब साथियों बात कर लेते हैं क्लर्क और जेई का। क्लर्क और जेई वो जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं बच्चों को, क्योंकि लंबे समय से इंतज़ार भी है और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के दौर में जो इंतज़ार है वो थोड़ा सा लंबा खिंच भी गया है। पर कई साथियों की ये भी एक डिमांड है कि सर ऐसा नहीं हो सकता क्या, अब जो लिस्ट है वो अब लग जाए और ज्वाइनिंग बाद में दे दी जाए। तो साथियों आप ये पिछली जो भर्ती है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 2015 की भर्तियाँ, उनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो भर्ती कोर्ट केस के अंदर या किसी विवादों के अंदर घिरती है उसका क्या असर होता है। सिर्फ साल बीतते रहते हैं, बच्चों का इंतजार बढ़ता रहता है। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि भाई जैसे ही हालात ठीक हो और जो आपका रिजल्ट आए उसके तुरंत बाद ही जो नियुक्ति प्रक्रिया है और जो आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, वो जल्दी से जल्दी शुरू हो। नहीं तो हरियाणा के अंदर अगर कोई भी भर्ती कोर्ट केस के अंदर फंसती है तो सरकार का, एचएसएससी का उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे जो टाइम है वो बीतता जाता है और भर्ती पुरानी होती चली जाती है। अब जो आपको पता है पिछले कुछ दिनों पहले रिजल्ट आए हैं, वो आए हैं 2016 की एडवर्टाइजमेंट्स के। आइडिया लगा सकते हैं आप, 2016 की एडवर्टाइजमेंट के रिजल्ट 2020 में निकाल रही है एचएसएससी। तो क्लर्क जेई तो वो अब 2019 की एडवर्टाइजमेंट है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हालात ठीक हो, क्योंकि अब तक इतने बड़े कोई मेजर केसेस हैं नहीं इनके ऊपर, तो जैसे ही हालात ठीक हो क्लर्क और जेई की जो भी लिस्ट है वो जल्दी से जल्दी सरकार लगा दें, क्योंकि अगर किसी विवाद में आती है तो दिक्कत आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये थी, और उम्मीद है कि जिस तरह से अब कामकाज चल रहा है पूरी ये संभावनाएं निकल के आ रही हैं कि जो एचएसएससी है क्लर्क और जेई की लिस्ट है वो जल्दी ही लगाने वाली है। तो साथियों जुड़े रहो हमारे यूट्यूब चैनल से। मैं आपकी जो भी कोई रिक्वेस्ट है, जो भी कोई डिमांड रहती है किसी भी भर्ती से रिलेटेड, वो लगातार अपने चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। साथ में आपको जो एचएसएससी की तरफ से अपडेट्स आती हैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपनी परिवार की सेहत का ख्याल रखो, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।